तो हेलो बच्चों, मैं हूँ आश्रय मिश्रा और आप लोग हैं बच्चा पार्टी। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट और एमपी टेट की। यूपी टेट और एमपी टेट की तैयारी के बीच में हम लोगों ने जो है अभी पियाजे को पढ़ लिया है और कोहलबर्ग को पढ़ लिया है। तो आज हम लोगों की बारी है पढ़ने की चोमस्की को, नोआम चोमस्की। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने बताया था कि एक बच्चे में भाषा का विकास किस तरीके से होता है, किस किस चरणों से वो गुजरता है, या नहीं भी चरणों से गुजरता है तो भी भाषा का विकास एक बच्चे में कैसे होता है, कि कितनी क्षमता होती है बच्चे में भाषा को सीखने की और कितनी भाषाएं बच्चा सीख सकता है। तो यही सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे चोमस्की जी के बारे में, और चोमस्की ने जो भी बच्चों के बारे में बताया है उस बारे में। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं जिनसे मैं पढ़ाता हूँ पीपीटी, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो अदर पीडीएफ नोट्स होते हैं वो भी सारे के सारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिलेगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चोमस्की जी के बारे में पता होना चाहिए कि चोमस्की जी का जो परिचय है उसके बारे में बेसिक चीज़ें, कि चोमस्की जी जो थे वो अमेरिकन लिंग्विस्ट थे, मतलब अमेरिकी भाषाविद थे। यहाँ पे एक इंग्लिश का भी क्वेश्चन तैयार कर लो कि लिंग्विस्ट वो इंसान होता है जिसको कई सारी भाषाएं आती हैं, उसको हम लोग लिंग्विस्ट बोलते हैं। ठीक है, अमेरिकी भाषाविद थे, अमेरिका के रहने वाले थे, और इनको आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनकी एक बुक है जो फेमस है, उसका नाम है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जिसमें इन्होंने वियतनाम में होने वाले एक युद्ध का क्रिटिसिज्म किया था। बाकी ये बुक उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमारे सीडीपी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। बस ये पता होना चाहिए कि चोमस्की के बारे में जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो उनकी बेसिक 2-4 बातें तो पता ही होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी बातें बताई थी बच्चे के बारे में। तो सबसे पहली बात जो इन्होंने बताई थी, और ये इम्पॉर्टेंट बात है इसलिए इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है कि एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज इज़ इनेट। इनेट का मतलब होता है पैदाइशी, बच्चे में जन्म से ही क्षमता होती है भाषा को सीखने की। ये स्टेटमेंट सेम टू सेम क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो वो किसने कहा है? चोमस्की जी ने कहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि उन्होंने कहा है कि ये जो क्षमता होती है ये यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया के बच्चे में है लेकिन अमेरिका के बच्चे में नहीं है, अमेरिका के बच्चे में है लेकिन युगांडा के बच्चे में नहीं है, युगांडा के बच्चे में है लेकिन किसी और देश के बच्चे में नहीं है। तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी के सारे बच्चों के बारे में उन्होंने कहा था, अदर जो बाकी ग्रह हैं उन पे अगर जीवन मिलता है तो उनके बारे में पता नहीं। तो यूनिवर्सल है कि हर बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है और जेनेटिक होती है, कि ऐसा नहीं है कि 2-4 पीढ़ियों के बाद में क्षमता खत्म हो जानी है। ये क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी आगे के लोगों में ट्रांसफ़र होती रहती है, और वही चीज़ जेनेटिक होती है। जेनेटिक मतलब आनुवांशिक, आनुवंशिक या आनुवांशिक चीज़ होती है, सार्वभौमिक और आनुवांशिक क्षमता होती है, और जो कि जन्मजात होती है। इतनी सारी बातें हमें इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने और क्या क्या चीज़ें बताई हैं उन पे भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। जितना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग उसी तरीके से चलेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि चोमस्की जी पे पीएचडी कर ली या बाल विकास में पीएचडी करने के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या बताया कि बच्चे सीखते कैसे हैं। जो भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों में है कि वो कोई भी भाषा सुन के सीख जाते हैं, जो क्षमता अर्जन में है, कैसे सीखते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नकल करके सीखते हैं। चिल्ड्रन आर लाइक मंकीज़, दे कॉपी व्हाट दे हियर। वो जो भी सुनते हैं वो सारी चीज़ों की क्या करते हैं, नकल करते हैं। कि जैसे एक बच्चा जब शैशवावस्था में होता है, उसके बाद में पूर्व बाल्यावस्था में पहुंचता है, जब से वो बोलना शुरू करता है तो उसके घर वाले उसको बोलने लगते हैं ना कि बेटा बोलो, बेटा बोलो मम्मा, बेटा बोलो पापा। तो बच्चे से इस तरीके से बुलवाया जाता है, और वो जो चीज़ें सुनता है अपने आसपास के सराउंडिंग्स में, अपने इन्वायरमेंट में, बच्चा उन्हीं चीज़ों को क्या करता है, रिपीट करता है। तो बच्चा भाषा सीखता कैसे है? थ्रू रिपीटेशन। ठीक है, कॉपी करने से या इमिटेशन। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को भी पढ़ा पढ़ा है हम लोगों ने ना, कि जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है, जो लेटर चाइल्डहुड होता है, इसमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। क्रूशियल होने का मतलब हमें बहुत केयरफुल लैंग्वेज बच्चों के आसपास यूज़ करनी होती है, वरना बच्चों का क्या है कि उन्हें सीख लेना है। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बच्चा सीखेगा ही सीखेगा। ठीक है, बालक आस पड़ोस के भाषा का अर्जन करते हैं, ये भी चोमस्की जी ने ही बताया था, क्योंकि उनमें जन्मजात क्षमता है कोई भी चीज़ सीख लेने की, तो वो भाषा को तुरंत ही सीख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के लिए और है, वो है यूपी टेट और एमपी टेट की ई बुक और जो बाकी टेस्ट सीरीज़ है। तो ई बुक में क्या है कि ई बुक 99 की है, इसमें आपको मिलेंगे लगभग 5000 क्वेश्चंस, लगभग क्या 5 ही हज़ार मिलेंगे।
500 क्वेश्चन के 5 सेट सारे सब्जेक्ट के, जो MCQ होंगे एग्ज़ाम फोकस्ड, और 1 लाइनर्स 5 सेट होंगे, और उसमें 1 लाइनर्स होंगे जिनसे आप डेफिनीशंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, किसने कौन सा नियम दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके नाम हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, हम नहीं उनकी पूरी थ्योरी को पढ़ते हैं, लेकिन उनका कम से कम थ्योरी का नाम तो पता होना चाहिए। उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस और थोड़ा सा और डीप नोट्स टाइप का 1 लाइनर होंगे। तो ये है। और इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं मॉक टेस्ट की, तो दूसरा है वो 189 का है, उसमें आपको ये वाला भी सारा मिल जाएगा 5000 क्वेश्चंस का, है ना, 5000 क्वेश्चन लगभग, और 20 मॉक टेस्ट, और डेली प्रैक्टिस के लिए 100 क्वेश्चंस वो डेली टेलीग्राम ग्रुप में आते ही हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। और इसके लिए क्या करना है, आपको वही टेलीग्राम का जो है चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे इसके बारे में आपको बाकी फर्दर डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने आगे। द ब्रेन आर्किटेक्ट, कि चोमस्की के हिसाब से, या जो वैसे हम लोगों के मस्तिष्क की संरचना होती है, उसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन होता है वो 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, ठीक है। एक हमारे पास में राइट हेमिस्फेयर होता है, ठीक है, ये राइट हेमिस्फेयर है, और ये लेफ्ट हेमिस्फेयर है। अब याद कैसे करोगे, देखो एल से लेफ्ट होता है, और एल से ही लैंग्वेज होती है, एल से ही लॉजिक होता है। तो लैंग्वेज और लॉजिक जो होता है ये लेफ्ट हेमिस्फेयर का काम होता है। लैंग्वेज को सीखना लेफ्ट हेमिस्फेयर, लॉजिक का मतलब क्या होता है, रीजनिंग है, मैथ है, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं जिनमें लॉजिक लगता है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है। और राइट हेमिस्फेयर क्या होता है, ये हमारी फीलिंग्स के लिए होता है, फीलिंग है, इमेजिनेशन है, या फिर क्रिएटिविटी है, ये सारा का सारा किधर जाएगा, राइट हेमिस्फेयर में जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि बच्चा जो भाषा सीखता है वो दिमाग के किस भाग से सीखता है, तो वो हमेशा लेफ्ट पार्ट से सीखता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर में वो सीखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इन्होंने एक चीज़ और बताई थी जिसको बोलते हैं LAD। LAD, तो LAD क्या होता है बच्चों, LAD होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो चोमस्की ने कहा कि बच्चे भाषा जो सीखते हैं वो इसलिए सीखते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक LAD नाम की डिवाइस होती है, और ये जन्मजात होती है, पैदा होते हैं इस डिवाइस को लेकर के। और ये डिवाइस कैसी होती है, गॉड गिफ्टेड होती है, ठीक है। तो गॉड गिफ्टेड क्षमता होती है, और ये डिवाइस होती है जिसकी वजह से बच्चे भाषा को सीखते हैं, ठीक है। और ये डिवाइस का जो एक्टिवेशन होता है वो ऐसा होता है कि 5 साल तक तो बहुत अच्छा होता है ना, कि 5 साल तक तो बच्चे भाषा को बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं, हाईली एक्टिव रहती है और फास्ट रहती है लर्निंग बच्चों की भाषा की, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से, क्योंकि यहीं तक हमारी चाइल्डहुड होता है ना, फिर चाइल्डहुड के बाद में धीरे धीरे ये क्षमता कम होने लगती है, कि एक 50 साल का बच्चा वो एक 50 साल का इंसान वो सारी लैंग्वेजेस उस तरीके से नहीं सीख सकता जितना एक 5 साल का बच्चा सीख सकता है। समझ में आ रही बात, कि हाईली एक्टिव एंड फास्ट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, कि शुरुआत में 5 वर्ष तक बच्चों की जो सीखने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हमारी NEP है, जो NEPs आती है वो सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं फाउंडेशनल स्टेज पे, है ना, अर्ली चाइल्डहुड पे, कि उस एज में अगर हमने बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से हो गया तो फिर वो आगे लाइफ टाइम के लिए सही ही रहता है, ठीक है। एज के साथ में क्षमता घटने लगती है, LAD की क्षमता जो है वो एज के साथ में घटने लगती है। अब इसमें इन्वायरमेंट क्या रोल प्ले करता है, तो इन्वायरमेंट का क्या होता है, देखो बच्चे में क्षमता तो बचपन से होती है, लेकिन अब बच्चा सीखेगा तो वही लैंग्वेज जो उसके आसपास बोली जा रही है, कि ऐसा तो है नहीं कि बच्चे में क्षमता तो है सारी भाषा सीखने की, लेकिन एक बच्चा जो नॉर्थ इंडिया का है वो नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज ही तो एक्वायर करेगा ना, आसपास अगर सुनेगा तो। अब उसकी इंग्लिश, या उस पर कहो कि वो स्पेनिश बोलने लगे, फ्रेंच बोलने लगे, तो फ्रेंच और स्पेनिश का अगर उसको एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो फ्रेंच और स्पेनिश भी बोलने लगेगा। तो यहाँ पे समझना ये है कि जो LAD होता है ये बच्चे के साथ में हेरिडिटी होता है ना, अभी मैंने बताया था कि LAD जो है वो आनुवांशिक होता है, तो ये तो हमारा आनुवांशिकता हो गया या हेरिडिटी हो गया। दूसरा ये इन्वायरमेंट हो गया। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, इन दोनों से मिलकर के हमारा लैंग्वेज बनता है। और ये हमने विकास का भी एक रूल होता है, विकास का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट। ये विलियम वुड्सवर्थ ने कहा था। तो वुड्सवर्थ ने इस चीज़ को बोला था ना कि हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट इक्वल्स टू डेवलपमेंट, ये H इंटू E इक्वल्स टू D। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि जो विकास होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण का परिणाम होता है, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा हिंदू फैमिली में जन्म लेता है तो उसको हिंदी तो आएगी ही आएगी, वो हिंदी सीखेगा ही क्योंकि उसके आसपास सब हिंदी बोल रहा है। कोई मुस्लिम फैमिली में जन्म लेता है तो उसके आसपास अगर लोग उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू सीखेगा। ऐसे ही कोई अंग्रेज अगर अमेरिका में बच्चा जन्म लेता है तो वो इंग्लिश अपने आप ही सीखेगा। समझ में आ रही बात, जैसे मोगली वाली बात समझ लो। अब मोगली को भेड़िया उठा ले गए थे, तो मोगली को जब भेड़िया उठा ले गए थे तो मोगली भेड़ियों की तरह ही बोलता था,
वीडियो की आवाज़ वो समझता था, वीडियो की भाषा समझता था। क्यों? क्योंकि उसने बचपन में वीडियो को का कन्वर्सेशन सुना है, उसने बात करते सुना है उन लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने एक चीज़ और बताई थी, एलएडी के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है चोमस्की की, वो ये आती है कि इन्होंने लैंग्वेज के दो टाइप बताए थे, या दो लेवल कह सकते हैं। एक तो सरफेस लेवल होता है और एक डीप लेवल होता है। इसके अलावा भी एक आइसबर्ग थ्योरी भी किसी साइकोलॉजिस्ट ने दी है, आइसबर्ग थ्योरी। इसको आइसबर्ग को देख के मुझे याद आ गया। तो आइसबर्ग थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि उन्होंने ये बताया कि 10% दिमाग बाहर होता है, 90% दिमाग जो होता है वो अलग होता है, 10% अलग होता है। इस तरीके की थ्योरी है। इतना मैंने बता दिया, अब बाकी कमेंट में आप बताइएगा किसने बताई थी। ठीक है, तो एक लैंग्वेज जो हमारी होती है वो सरफेस स्ट्रक्चर होता है। सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है कि जहाँ पे बच्चा शब्दों को तो समझ रहा है, शब्दों को तो सुन रहा है, लेकिन उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होता है। जैसे बचपन में मम्मी ने बोला या फैमिली में मेंबर ने किसी ने बोला कि ठीक है बच्चा बोलो मम्मी, तो उसने बोला मम्मा, या पापा बोलो पापा। ठीक है, तो उसको मम्मा पापा का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन वो वर्ड यूज़ करना सीख गया, वो वर्ड बोलने लगा है, मम 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 करता रहता है, पापा पापा करता रहता है ना। तो वो सरफेस स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पर ध्वनि और शब्द तो वो बोलने लगता है, लेकिन उसको मीनिंग नहीं पता होती है। ठीक है, दूसरी आती है जब डीप स्ट्रक्चर होता है। तो डीप स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा मीनिंग भी समझने लगता है। ठीक है, अर्थ को समझने लगता है। और बाकी मैंने पीपीटी बाइलिंगुअल इसीलिए बनाता हूँ कि अगर कुछ इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो वो इंग्लिश में, अगर कोई कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब वो मीनिंग को समझने लगेगा तो वो उसको एक्सप्लेन भी कर पाएगा, किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में, कि कोई भी एक जनरल सी चीज़ है कि ठीक है ये क्या है, तो वो बताएगा उसके बारे में कि ये होता है, ये होता है। तो वो हमारी कौन सी लेवल होती है, वो डीप लेवल होता है, डीप स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक ओल्डर चाइल्ड एक्सप्लेनिंग हु मम्मी इज़, कि मम्मी कौन होती है, तो वो बताता है कि मम्मी मम्मी होती हैं। छोटे बच्चों से तो पूछो भाई मम्मी का नाम क्या है, तो वो बताएगा मम्मी। पापा का नाम क्या है, पापा। ठीक है, तो उसको ये समझ में आते हैं, वर्ड समझ में आते हैं कि वो देख के बता देगा कि हाँ पापा या मम्मी या दादी। ठीक है, लेकिन उसको वो मीनिंग्स नहीं पता होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इसका पूरा रिवीजन मार लेते हैं। तो चोमस्की ने हमको क्या क्या बताया। एक तो इनेट एलईडी बताया, एलईडी मतलब जन्मजात क्षमता होती है। इसको अगर इन्वायरमेंट मिल जाता है, बढ़िया रिस्पॉन्सिव इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो कंप्लीट लैंग्वेज मास्टरी हो जाती है बच्चे की। दूसरी चीज़, एलएडी कहाँ होता है, लेफ्ट ब्रेन में होता है। दूसरी, और इन्वायरमेंट उसको बढ़िया मिल जाता है। तो एलएडी और इन्वायरमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज दो तरीके की होती है, एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सिर्फ वर्ड्स होते हैं, दूसरा डीप स्ट्रक्चर होता है विद मीनिंग, वर्ड्स विद मीनिंग। ओके, ठीक है, तो ये हमारे नोआम चोमस्की ने बस इतना ही बताया था जितना सबसे ज़्यादा आता है यूपी टेट और एमपी टेट में। बाकी सब्सक्राइब कर लो, आगे सारी वीडियोस आती रहेंगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो नोट्स के लिए, नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। ओके, बाकी प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहो, यूपी टेट की भी एमपी टेट की भी। बाकी वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में।